समय लास्ट क्वेश्चन बताओ कैसे कराएगा सैनिकों के लिए कुछ जैसे देखो 100 सैनिकों के लिए सवाल का 100 सैनिकों के लिए क्या सर 100 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन तय था। 100 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन तय था। देखा 100 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन तय था। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 सैनिक चले जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 सैनिक चले जाते हैं। तो कुल भोजन कितने दिनों तक चलेगा? सही 1/3 दिन। ये है भाई 74 सही 1/3 दिन। 75 सही 1/3 दिन। 76 सही 1/3 दिन। बताओ आंसर। बताओ बेटा आंसर। देखो बेटा टोटल भोजन कितना था? 100 सैनिक के लिए 50 भिक्षा था, यानी कि 500 भोजन था टोटल। कितना भोजन था? ठीक है। तो शुरू में 50 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 5000 होगा क्यों जी? शुरू में कितने सैनिक थे? 50 ने 10 दिन तक खाया होगा। ठीक है। फिर 40 ने 10 दिन तक खाया होगा। क्यों? 10 सैनिक चले जा रहे हैं तो 10 कम होते जा रहे हैं। फिर 30 ने 10 दिन तक खाया होगा। भाई 10 दिन बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रत्येक 10 दिन बाद 10 सैनिक कम हो जाए तो 500 4 900 300 दिया कितना है? सौ सैनिक थे शुरू में। बताइए कितनी होगी? शुरू में 100 सैनिक थे। 100 सैनिक थे ना शुरू में। तो 100 सैनिकों ने 10 दिन तक ही तो खाया। फिर 100 सैनिक नहीं बचे, फिर बचे 90 सैनिक।
10 दिन, फिर 80 सैनिक 10 दिन तक, फिर ऐसे ही चलता रहा नहीं चलता रहा। तो इस सब में कॉमन देखो क्या है, 10 तो कॉमन है नहीं है, 10 कॉमन ले लिया तो 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस ये 3 है, मान लो n टर्म्स तक है, कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक। और ये कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे करके तो खाया जाएगा। तो यानी कि ये 500 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो आपको जोड़ पता है 10-10 का गैप है 10-10 का गैप, तो कैसे गैप निकालते थे, जोड़ 100 प्लस एस बटे में गैप समान है बटे 2 बराबर 500। ये सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम निकालने का फार्मूला होता है योग निकालने का फार्मूला, जितने टर्म हो n बटे 2a 2 into 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 10 बराबर कितना होना चाहिए 500। ये था, इसके अंदर बात करोगे तो 100 आएगा माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, n बटे 2 यहाँ बटे 2 यहाँ बटे 2 गड़बड़ हो गया। पहले इसे सॉल्व कर लो, 200 माइनस 10n प्लस का 10 200 में 10 जोड़ो, 210 माइनस 10n ये आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटो 105, 2 से काटो 5, 105n माइनस 5n स्क्वायर बराबर 500। इसको सबको ले जाओ, 5 से काट देता है 5n स्क्वायर माइनस 105n और प्लस 500 बराबर 0। 5 से काट दो, गुणा करने पे आया 100 और जोड़ने पे 21। जो बताओ क्या आएगा, 20 पंचे 100, 1 किलो घटा नहीं सकता। कितना आएगा 100 का बताओ, किसके फैक्टर क्या होंगे, 300 तो 21, 7 21 कैसे आएगा बोलने पर, ₹5000 कैसे आएगा इसका,
100 होता है, सही बात है। लेकिन 25 में से 4 घटाने पर आ रहा है, जोड़ने में कहाँ आ रहा है? इसको अच्छा कैसे करते हैं, पिछला तो मिस्टेक हो गई। क्या लिखा है इस बार? 100 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन तय था। एक 10 दिन बाद 10 सैनिक चले जाते हैं तो कुल भोजन कितने दिनों तक के लिए चलेगा? एक बार फिर से करते हैं। देखो शुरू में थे 100 लोग, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझिए। जी सर। शुरू में कितने लोग थे? 100 लोग। टोटल 100 और 50 दिन का खाना था, तो टोटल खाना 5000 हो गया। और इधर ध्यान दो, खाना किस तरह से दिखा रहे हैं? पहले दिन तो पहले 10 दिन 100 लोगों ने खाया होगा, फिर 90 लोगों ने 10 दिन तक खाया होगा, फिर 80 लोगों ने 10 दिन तक खाया होगा। क्यों? ऐसे करके जब तक खाया जाएगा, जब तक कि पूरा खाना खत्म ना हो जाए। 5000 योग कितना? 70 लोगों ने ऐसे करके देखो कितना खाना है जो टोटल 1000, 900, 800, 700, 600, 800, 400, 300, 200, 100। कितना हो गया जोड़ने पर? 1 2 3 3 6 6 3 1900, 1959, 27, 7, 34, 46, 45, 7, 49, बस इतना ही खिलाओ। देखो ये कितने दिन हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 दिन में कितना खाना खा लिया ये बताओ? 70 दिन में कितना खाना खत्म हो गया? देखो 1908, 27, 27, 34, 40, 45, 49, 49 खाना खत्म हो गया। और है कितना? 100 बचा है। 100 बचा है, 100 खाना बचा है। और लोग कितने हैं? 50, 400 जोड़ लिया, 30 लोग हैं। तो 30 लोग कितने दिन खाएंगे ये खाना बताओ? 30 या 90, 3 सही 1/3 दिन। और 70 दिन जो है तो टोटल खाना 73 सही 1/3 दिन तक चलेगा। कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा। ऐसे कर लो, ठीक है बेटा। सर एक बार आप पीछे से रिपीट कर देखो 100 है, 100 के बराबर 1000। पहले 100 लोगों ने 10 दिन तक खाया, फिर 10 लोग चले गए, फिर 90 लोगों ने 10 दिन तक खाया, फिर 80 लोगों ने 10 दिन तक खाया। तो ये खाना 5000 के आसपास खिला दी। तो यहाँ तक 4900 खाना हो गया। कितना हो गया? 4900 खाना हो गया। 4900 खत्म हो गया। अब 50, 100 और लोग बचे 30। तो 30 के हिसाब से 30 से डिवाइड कर देंगे। 3
ठीक सही 1/3 दिन और चलेगा। अगर 300 लोग खाएंगे फिर लोग छोड़ जाएंगे, फिर वो खाना खत्म हो जाएगा 3 दिन तक। क्योंकि 10 दिन बाद जाएंगे तो 3 दिन चला लेंगे वो खाना, है नहीं? ये आज में आया कर लो, ऐसे ही करो, ऐसे और कोई सर्विस इसमें लोग जा रहे हैं ना, इकट्ठे जा नहीं रहे, अलग अलग करके जा रहे हैं, ठीक है? 1000 यूनिट था, 1000 के बाद 900 यूनिट था, 900 के बाद 800 यूनिट था, 800 से मान लो कितना दिन निकालने को है, राज्य पड़ जा रही है। तो ये ऐसे ही होगा, कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है? क्या हुआ? चलो अगला सवाल देखो, ये लॉन्ग थोड़ी है ज़्यादा, अब सीधे सीधे से गुणा करके देख लो। 900 यहाँ तक 4900 तो हो गया, 100 बचा, 100 को 30 से भाग कर दो, 30 ही लोग तो बचे गए, 40 लोग 10 दिन तक खा लिए इतना खाना। चलो अगला लिखो जवाब। छाप अगला सवाल करके दिखाओ, अगला सवाल करो। सवाल 500 सैनिकों के लिए 500 सैनिकों के लिए 100 दिनों का भोजन तय था, 100 दिनों का भोजन तय था। 10 दिन बाद 100 सैनिक चले जाते हैं, सैनिक चले जाते हैं, पुनः 10 दिन बाद 100 सैनिक वापस आ जाते हैं। तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? ऑप्शन लिखो, 98 दिन, 105 दिन, 110 दिन, 102 दिन। बताओ आंसर। ये सवाल करो, सवाल करो।
करो बस, कुछ लिखा नहीं, 105 आंसर आ गया। देखो शुरू में कितने लोग हैं? एक। शुरू में कितने लोग हैं? 500 लोग। कितने दिन का खाना है? 100 दिन का खाना है। शुरू में टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क या टोटल खाना 50,000। टोटल खाना इतना हो गया। हाँ, 50,000 खाना है। 50,000 खाना है। शुरू में कितने लोग थे? 500 लोग। 500 लोग थे, 10 दिन तक खाया खाना। उसके बाद क्या हुआ? 100 सैनिक चले गए। 100 सैनिक चले गए, तभी 400 सैनिक बचे और 10 दिन तक खाया। उसके बाद 100 सैनिक वापस आ गए। 500 सैनिक हो गए बचे। 500 सैनिक बचा हुआ खाना खाएंगे। ये देखो कितने दिन हो गए? 10 और 10 20 दिन हो गए इधर। अब 20 दिन में कितना खाना खा लिया इन्हें? 5,000 दिए है, 5,000 दिए, 4,000 दिए, 9,000 खाना खा गए। 9,000 खाना खा गए। 50,000 में से बचा कितना? 41 है? मान लो x दिन तक खाएंगे, कितना बचा? 41,000। नहीं समझे? तो x की वैल्यू निकालोगे 41,000 बटे 500। 2 जीरो तो ऐसे काट दो। 5 अट्ठो 40, 5 अट्ठो 5 दूनी 10, 82 दिन ये हो गया और 20 दिन ये है। टोटल दिन 20 प्लस 82 102 दिन। तुम्हारा सबका गलत हो गया। कहाँ करा था? हाथ दिखाओ। है तो वो समझ नहीं है। सब तो सही बता दे। 105 है। उसको सही लगा दो। भाई 500 सैनिक है, मान लो 1 दिन तक खाएंगे, बचा हुआ खाना ही तो खाएंगे। जब वापस आ गए लोग 40,000 ही बचा है खाना। चलो सवाल कराएंगे ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, इसमें सैनिक भेजेंगे। लिखो सवाल, बोले। अभी ये काल समय 1 चल रहा है, काल समय 2 चलेगा, उसके बाद 1 चलेगा। अभी काल समय 1 ही आज चलेगा, कल चलेगा। कल क्या जाएगा? काल समय 2। हाँ, देखो किसी ऑपरेशन में 500 सैनिकों को किसी ऑपरेशन में 500 सैनिकों को 50 दिनों का भोजन देकर 50 दिनों का भोजन देकर जंगल भेजा गया। 10 दिन बाद कैंप पर हमला होता है। 10 दिन बाद कैंप पर हमला होता है।
जिसमें 200 सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें 200 सैनिक मारे जाते हैं और 25% खाना बर्बाद हो जाता है, और 25% खाना बर्बाद हो जाता है। यदि ऑपरेशन 50 दिनों में समाप्त हो जाता है, यदि ऑपरेशन 50 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो कितने दिनों का खाना शेष बचेगा? तो कितने दिनों का खाना शेष बचेगा? ऑप्शन हो 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 18 दिन। बताओ आंसर। देखो सैनिक थे कितने, 500 और दिन कितने का खाना था? 50 दिन का। 10 दिन बाद 500 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना लग जाएगा? 40 दिन का रहेगा। समझ गए? 10 दिन का खाना पका लिया, क्योंकि 10 दिन तक तो खाएंगे वो खाना। 10 दिन का कम हो गया। 50 लोगों का इस समय 40 दिन का खाना है, हो गया हमला। समझ रहे हो? 200 सैनिक कम हो गए, बचे सैनिक 300। खाना बर्बाद हो गया। कितना खाना बर्बाद हो गया? 25%। 25% बर्बाद हो गया। अब मान लो 25% खाना बर्बाद हो गया। मान लो 300 लोग 100 दिन तक खाएंगे खाना। कितने दिन तक खाएंगे? लेकिन खाना 40 दिन का नहीं है। खाना 25% बर्बाद, यानी कि 10 दिन का बर्बाद, यानी कि 30 दिन का खाना बचा। 25% बर्बाद। खाना 40 दिन का था, तो समझ लो खाना 30 दिन का बचा। अगर 500 लोग रहते तो 30 दिन चलता। अब लोग हो गए 300, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। एरो लगाओ, कम से ज्यादा किसको? कम से ज्यादा। इधर कौन सा कम है? जे ज्यादा है, राइट? तो x है ज्यादा, कम है 300 गुना 30 गुना 500। 0 कट गया। x बराबर 50 दिन का खाना, 50 दिन चलेगा। लेकिन ऑपरेशन 50 दिन में खत्म हो गया। ऑपरेशन 50 दिन में खत्म। तो 10 दिन तो उधर गुजर गए थे और 50 दिन थे, तो 60 दिन हो गए टोटल। अब 50 दिन में यानी कि 10 दिन का खाना बच गया है। कितने दिन का खाना बच गया है? 10 दिन का खाना है, नहीं? 10 दिन का खाना बचा है। अगर 50 दिन में ऑपरेशन खत्म होगा तो इधर 40 दिन लगेंगे, और 10 दिन तो गुजर गए, वो तो दिन 50 ही है। इधर 50 दिन का खाना बचा है, यानी कि 40 दिन का कैंप नहीं लग गया, 10 दिन का खाना एक्स्ट्रा।
आंसर आ गया 10 दिन। दस दिन से है फिर डाला। लिखो अगला सवाल। 5 आदमी या 7 लड़का, 5 आदमी या 7 लड़का किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। बेटा हर तरह का सवाल कराएंगे आपने, तो पूरा पढ़ा के जाएंगे। कोई चैप्टर खत्म होने के बाद कोई टाइम रह जाए तब बताना, बताइए प्रॉब्लम। 5 आदमी या 7 लड़के किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। 60 तो 10 आदमी और 6 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 10 आदमी और 6 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? आपसे कोई 21, 25, सी लिखो 30, डी लिखो 27। बतावट अनुसार पर आया। आंसर आया? अजय तुम तो कार्य सुबह पढ़ के आए हो, आंसर बताओ। आनंद तुम भी कार्य समय पढ़ के आए हो, आंसर बताओ। अर्पित नहीं पढ़ा था तो कह रहे थे पढ़ आए कार्य समय। आप तुम पढ़ नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आज पढ़ रहे हो? आज बहुत खुश हो क्या? आज पढ़ नहीं रहे हो? देखो सबसे पहले क्या दिया है? 5 आदमी या फिर 7 लड़के, क्यों? कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? 60 दिन में काम कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? 10 आदमी और 6 लड़के यानी कि 5 आदमी जो है वो 7 लड़के के बराबर है। ये डाटा कन्वर्ट कर लिया करो किसी एक में, चाहे सब लड़के बना लो चाहे सब आदमी बना लो। अब यहाँ तुम्हें पता है 5 आदमी में 7 लड़के होंगे। 5 आदमी में तो 10 आदमी में कितने लड़के होंगे? 14 लड़के होंगे या नहीं? भाई आपको सीधी सी बात पता है कि 5 आदमी अलग कर लो और 5 आदमी अलग कर लो, क्यों? इसके बराबर भी 7 लड़के हो जाएंगे, इसके बराबर भी 7 लड़के हो जाएंगे और 6 लड़के ऑलरेडी हैं। तो इनका 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 मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? ये तो दिया है। अब यहाँ देखो 7 लड़के कर रहे हैं 60 दिन में, लड़के गुणा दिन, यहाँ भी लड़के गुणा लड़के कितने? 7 7 14 से 20 लड़के दिन डी।
डी दिन में करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो 20 तिया 60, 7 तिया 21 दिन आंसर ऐसे करना। समझ गए या नहीं समझ पाए? अगला सवाल लिखो। सही और कोई तरीका नहीं बदलेगा। और तरीका है नहीं। अरे 10 आदमी 6 लड़के ऑलरेडी हैं ये कोई क्वेश्चन है, तो 10 आदमी के भी लड़के बना दो। और पता है 5 आदमी या 7 लड़के लगा दो, चाहे 5 आदमी लगाओ या लगा है 10 आदमी, यानी कि 5 आदमी बराबर 7 लड़के हो गए। तो 5 आदमी 10 आदमी है, तो इस 5 आदमी के 7 लड़के, इस 5 आदमी के 7 14 लड़के के बराबर 10 आदमी काम करेंगे। तो लड़के में ही सारी चीज कन्वर्ट कर लो। इधर लड़के 7 लड़के 60 दिन में कर रहे हैं, और इधर 20 लड़के 20 ही लड़के हो गए। 20 लड़के कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, लड़के गुणा दिन, लड़के गुणा 20 7 लड़के को 7 लड़के को 7 करो 6 अगला सवाल लिखो। इतना आसान मेथड बता दिया, ओरल हो जाएगा, बिना पेज चलाए होगा समाज इसी मेथड से। 10 आदमी है, कितने लड़के हो गए? 14 हो गए। 20 लड़कों का पूछ रहा है, 7 लड़कों का दिया। वही लड़के दिन लगा दो, लड़के दिन लगा दो। चलो लिखो अगला। 5 नल पहले प्रकार के या 7 नल दूसरे प्रकार के? 5 नल पहले प्रकार के। 5 नल पहले प्रकार के या 7 नल दूसरे प्रकार के? या 7 नल दूसरे प्रकार के। किसी टंकी को सात नल दूसरे प्रकार के किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि 10 नल पहले प्रकार के, यदि 10 नल पहले प्रकार के और 1 नल दूसरे प्रकार का एक साथ खोला जाए, 10 नल पहले प्रकार के और 1 नल दूसरे प्रकार का एक साथ खोला जाए, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? नल जो है वो पहले प्रकार के हैं या 7 नल दूसरे प्रकार के हैं। ठीक है, ये कितने 30 मिनट में भर रहे हैं। कितने मिनट में भर रहे हैं? 30 मिनट में। दूसरी कंडीशन क्या है? 10 नल पहले प्रकार के और 1 नल दूसरे प्रकार का, ये मिलकर कितने मिनट में भरेंगे ये आपसे पूछ रहा था। और ऑप्शन दिए हुए थे 22 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट। A, B, C, D। देखो बेटा समझो, 7 नल है, 30 मिनट में भर रहे हैं। 7 नल
30 मिनट में भर रहा है, या लगा है चाहे दे ले लो चाहे दे ले लो। 7 नल लिया करो तो 7 नल 30 मिनट में भर रहा है। दूसरा वाला नल लिया तो इधर भी दूसरे वाले नल लिए जाएंगे, ये दूसरे नल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 5 नल पहले होते हैं तो 7 नल दूसरे होते हैं। तो यहाँ 5 नल इधर कर लो, 5 नल इधर कर लो, तो आपके 7 नल दिए हो गए दूसरे प्रकार के और 7 नल दिए हो गए दूसरे प्रकार के। 7 7 14 और 1 15 नल हो गए। कितने नल हो गए? 15 नल हो गए दूसरे प्रकार के। मान लो आपके x मिनट में भरेंगे, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 मिनट इसका आंसर होगा। कैसे? चलो 5 नल ले लो, 5 नल ले लिए, ठीक है, और 30 मिनट में भर रहे हैं। पहले प्रकार के नल लेने पड़ेंगे, 10 जो है और 1 नल दूसरे प्रकार का, इसे पहले भर दो। तो आपको पता है 5 पहले प्रकार का नल बराबर 7 दूसरे प्रकार का नल, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा नल निकालना है, तो दूसरा नल होगा 5/7 पहला नल, दूसरे नल की वैल्यू 5/7 होगा। तो 5/7 जे और 10 जे, 10 + 5/7 ये आएगा इंटू में x। 5 × 3 बराबर 10 तो 70, 5/7 इंटू में 5 से काटो, 5 एकम 55, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, x बराबर 14 मिनट ऐसे आएगा। देखो अगला सवाल। अरे बेटा इधर आ, तुझे मैं पेपर दिखाऊं। कौन सा पेपर दिखाऊं? कुछ में नहीं आता। देखो बेटा हम पढ़ा रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है और सब टाइम पढ़ा रहे हैं। आप एक लैंग्वेज से 5 क्वेश्चन कराते हो, जैसे सैनिक वाले लगभग 11 क्वेश्चन उसके कराए 10 से आज तक सैनिक भोजन बच्चों के दिमाग में रही होगी। सब है तो अलग है। सब तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग क्वेश्चन है और सब पेपर में आए हुए हैं। देखो एक आदमी या 2 औरत या 5 लड़का, ये बेटा एक नियम का चैप्टर होता है। किसका होता है? एक नियम, और इसमें NDH फार्मूले पर आधारित सवाल और पेपर में खूब आते हैं। बच्चों में यहाँ आदमी काम करते हैं, मतलब ज़्यादा आदमी। अब तुम्हें कार्य समय सरल वाला पढ़ा दिया जाता है, वही पढ़ने का पढ़ाऊंगा वो भी। मेरे साथ सब कराते, बाद में सब पढ़ाते वो बच्चों को क्या चीज? पहले सब सब कराते हैं। ये बेटा सरल ही होता है, ये एक नियम होता है जो 6 7 में होता है। सर आप मॉडरेट से इजी तरफ लेके जाते हैं, तो इजी से कुल मिला के आज आंसर निकल नहीं रहे हैं, इन लोगों को कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा बच्चों का वहम है, क्या वहम है कि सर जो पढ़ाना है पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बस बात ये मैटर करती है। अब देख लो 2-3 बच्चे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हर पेपर में सवाल आता है, वैसा नहीं है हर पेपर में। और मैं क्यों कराऊंगा? मैं तो तुम्हारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं फालतू क्यों पढ़ाऊंगा? ये बताओ। अब तुम पढ़ के आए हो कि तो दोबारा सवाल आएंगे, ऐसा थोड़ा ही है। अभी ये कार्य समय पहला चल रहा है, कार्य समय अभी दूसरा चलेगा। और ये सब लोग नहीं पढ़ाते ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ सरल वाला समझ जल्दी आ जाता है।
जे हटा देते हैं को हटा देते हैं तो जल्दी नहीं आता ना समझ। और हम पहले से ही इसे कार्य समझ पाए। देखो चलो सवाल लिखो। अच्छा सवाल लिखो। एक आदमी या दो औरत, एक आदमी या दो औरत या 5 लड़का, एक आदमी या दो औरत या 5 लड़का किसी कार्य को 68 दिनों में कर सकते हैं। किसी कार्य को 68 दिनों में कर सकते हैं। 68 डेज। एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर, एक आदमी और एक औरत और एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? एक आदमी या दो औरत या 5 लड़का किसी कार्य को 68 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन लिखो। 68 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 55 दिन,
बेटा समझो। देखो बेटा ध्यान से समझो। देखो एक आदमी है, चाहे दो औरत है, और चाहे आपके 5 बच्चे, 5 लड़का। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आपको सीधे से बताया है, चाहे एक आदमी काम पर लगाया जाए, चाहे 2 औरत लगाए जाए, चाहे 5 लड़के लगाए जाए, सब काम 68 दिन में ही करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 68 दिन में करेंगे, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है एक आदमी, क्या पूछ रहा है? और एक औरत, और एक लड़का का काम पूछ रहा है, सबका मिलाकर, ठीक। तो अब आप छोटे में बदल दिया करो, जिसमें ज़्यादा लोग बन जाए। जैसे एक आदमी में 5 लड़के हैं, 2 औरत में भी 5 लड़के हैं, और लड़का तो सभी लड़का है, ठीक। तो एक आदमी में 5 लड़के लिखिए, 5 बॉय लिखा। और एक औरत में, देखो वैसे 2 औरत में 5 लड़के हैं, तो 5/2 बॉय होगा, नहीं होगा भाई? आधे तो होंगे, एक औरत के बराबर 2.5 लड़का ही तो होगा, तो 2.5 लड़का आ गया। और यहाँ पर एक लड़का तो लड़का है नहीं। अब इन सबको जोड़ लो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा लड़कों में क्या पूछा गया। तो 5 दूनी 10, 10 और 5 1 6 प्लस 5 में 2 कर सकते हो। 5 और 1 6 लड़के, 2 3 12 पास 17/2 लड़के, 17/2 आगे टोटल। अब आपको क्या करना है? लड़के गुणा देंगे। 17/2 लड़के कितने दिनों में करेंगे? ये तो निकालना है, कितने दिनों में करेंगे? 5 लड़के 68 दिन में करते हैं, 5 लड़के 68 दिन में करते हैं। 17 को 68, ये 2 गुने में चला जाएगा। 5 दूनी 40 दिन। कहाँ ऐसे करना, समझ गए बेटा? जब तुम लोगों का नुकसान थोड़ी करूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पढ़ा के जाऊँगा कि तुम लोग याद करो, ऐसा पढ़ा के क्या जाऊँगा कि तुम याद ही ना करो। अब तुम पेपर बैठोगे जाके, अभी तुम लोगों ने पेपर नहीं दिए, बहुत कम दिए, या फिर पेपर दोगे जाके, हमारे पढ़ाए हुए तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे तो कहोगे हाँ मनोज सर ने पढ़ाया था। अभी तो तुमने पेपर ही नहीं दिया, जब पेपर दोगे जाके तब कहोगे, ठीक है। और बाकी तुम प्रैक्टिस सेट तो लगाते ही होगे। प्रैक्टिस सेट किसी का लगाया करो, टेक्स्ट बुक का लगाया करो, उसमें प्रीवियस ईयर आते हैं, तो प्रीवियस ईयर लगाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, वो आ रहे नहीं आ रहे। ऐसे थोड़ी कहने से बात। देखो कोई अगर पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर पढ़ा के जा रहा है, हो सकता है उसने स्किप करके पढ़ाया हो, छोड़ के पढ़ाया हो, वो बात कहीं पता लगेगी जब तुम पिछले साल के पेपर लगाओगे, तब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तब तुम कहोगे कि हाँ। ऐसे किसी ने कुछ पढ़ा दिया तो तुलना में तुम नहीं कहोगे कि कोई अच्छा, समझ लो। लिखो अगला सवाल। ये कार्य समय का सबसे कठिन क्वेश्चन है। ये इससे कठिन कोई क्वेश्चन होता नहीं है। अब तुम कहोगे इसका भी शॉर्ट बताओ, अब शॉर्ट होता ही नहीं है, जिसका होता है मैं उसका बताता हूँ। तो क्वेश्चन ही ऐसा होता है। देखो सवाल देखो, 4 आदमी और 10 औरतें मिलकर, 4 आदमी और 10 औरतें मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 6 सही 2/3 दिनों में कर सकते
सकते हैं, 6 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 10 आदमी और 4 औरतें कार्य को, जबकि 10 आदमी और 4 औरतें मिलकर कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 15 औरतें मिलकर, तो 5 आदमी और 15 औरतें मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन लिखो, 4 सही 2/3 दिन, ये लिखो 4 सही 5/4 दिन, ये लिखो 4 सही 4/5 दिन, ये लिखो 4 सही 1/5 दिन। बताओ आप सब। हाँ? 13 सही, ऐसा कोई आंसर नहीं। नहीं आया? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बात हम बहुत अभी जब पूछोगे सवाल कैसे होगा, पूर्णिमा बाद में होगी, पहले सवाल होगा। पूर्णिमा होगी बाद में, पहले होगा सवाल, है नहीं? हाँ। 4 आदमी और 10 औरतें, 4 मैं लिख लो, 10 मैं लिख लो। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 6 सही 2/3 6 सही 2/3
18 तो 20 बटे 3। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है? उसके बाद है 10 है 4 वुमेन काम 10 करने आदमी 4 औरत कितने दिन में? 5 5 दिन में कार्य करेंगे। 5 मैन 15 बाद में बात करेंगे। अब इसमें मैन और ये वुमेन, इसमें देखो क्या कौन कितना कार्य कर रहा है। तो 5 20 का बोले लो लासा, मान लो टोटल वर्क है 20 यूनिट या 20 बच्चे 100 यूनिट, मान लो कोई दिक्कत हो रही है 20 ही रखें, अगर 20 रख ले तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, 20 यूनिट। अब इसको इससे भाग करोगे तो ये कितना काम करेंगे? 20 बटे 3 दिन होगा, तो एक दिन का काम इनका कितना आ जाएगा? ये 3 यूनिट कर रहे हैं और 5 चौक 20, ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं। काम करो इनका बेटा बराबर, काम क्या करोगे? बराबर करो। काम क्या करोगे? इनका बराबर करने के लिए कितने से गुणा करोगे? 4 से गुणा करोगे। और इनका बराबर करने के लिए कितने से गुणा करोगे? समझ रहे हो? काम बराबर तो लोग बराबर, काम बराबर तो लोग बराबर। भाई बराबर लोग होंगे तभी तो बराबर काम होगा। गुणा करो बराबर करने के लिए, 4 चौक 16 है, 4 दशामलव 40 वुमेन बराबर 3 दशामलव 30 एम प्लस 3 चौक 12 वुमेन। ठीक है, मैं इधर ले जाओ या ये इधर लाओ तो ले जाओ, एक तरफ मैन एक तरफ 16 एम माइनस 30 मैन 12 वुमेन माइनस 40 वुमेन। ठीक है, घटाओ इसको, कितना बचा? 14 एम को भी माइनस का बराबर 22 28 आएगा ना, 28 वुमेन को भी माइनस का 14 तो भी 28, यानी कि एक मैन में 2 वुमेन है, एक मैन में 2 2। ठीक है, तो अब शुरू में आ जाओ, शुरू में कितने मैन है? 4 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है? 20 बटे 3 दिन। अगर हम वुमेन बना लें, क्या बना लें? सबको वुमेन बना लें, मैन को बना दो वुमेन। ठीक है, हाँ तो 4 मैन है अब डबल हो जाएंगे, आदमी की 8 वुमेन हो जाएंगे नहीं, एक मैन मतलब 2 वुमेन। ठीक है, तो 8 वुमेन और 10 वुमेन 18 वुमेन 20 बटे 3 दिन में कर लेंगे काम। पूछ क्या रहा है मुझे बताओ, क्या पूछ रहा है? 5 आदमी और 15 वुमेन। 5 आदमी 15 वुमेन, ये वुमेन बनाओ इसको भी, 10 वुमेन हो गई, 10 वुमेन ये 15 वुमेन, टोटल 25 वुमेन। 25 वुमेन मान लो 10 दिन में करेंगे काम, और 3 दिन में काटो इसको, 3 छक्के 18, 5 चौक 20, 55 25, 6 चौक 24 बटे 5, 5 चौक 20, 4 सही 4 बटे 5 दिन। ये आंसर है, 4 सही 4 बटे 5 का मिटा दिया है, कोई बात नहीं। अरे मिटा दिया है, यही आंसर आएगा। कर लो बेटा, ये सवाल थोड़ा हार्ड है। एक सवाल और करवा दें ऐसे ही।
इसको डिवाइड करेंगे दिन को, देखो 20/3 दिन, ये 20 कट गया, 3 दिन आ गया, और 20/5 दिन, 3 बटे में रखते हैं, टोटल काम कर एक दिन में कितना उन्हें काम होगा वो निकालना। ठीक, समझ गए? चलो लिखो अगला सवाल। ले बेटा, ले बेटा अजय, सवाल लिखो। 2 आदमी और 3 औरतें किसी कार को, 2 आदमी और 3 औरतें किसी कार को 17 सही 1/7 दिनों में, 17 सही 1/7 दिनों में, तथा 2 औरतें और 5 लड़का मिलकर, तथा 2 औरतें और 5 लड़का मिलकर, 2 औरतें और 5 लड़का मिलकर कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 10 लड़का मिलकर, 6 आदमी और 10 लड़का मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का, कहाँ पर? 6 आदमी कहाँ पर छूटा? 6 आदमी और 10 लड़का मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का और 1 लड़का और 1 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बताओ आंसर जल्दी। वो वाला जो तुम पढ़ते हो कार्य समय 1 दिन का है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। उसमें काम छोड़ के लोग जाते हैं, लोग आ जाते हैं, बारी बारी से करते हैं, वो सब पढ़ते रहते हैं। एक लोग काम करता है, 1 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, इस तरह से होता है। मिनट और घंटा हो काम खड़े होकर ये सब कराएंगे। सब कुछ पढ़ाते हैं, हमारे कापी खोल के देख लेना, शुरू से लेकर लास्ट तक हर लेवल में क्वेश्चन दिएगा। इससे मतलब नहीं। देखो
ध्यान से पढ़ो बेटा, कठिन सवाल करोगे सरल अपने आप हो जाएंगे। 2 आदमी और 3, रेलवे में बहुत आते हैं ऐसे सवाल। 2 आदमी 3 औरत हैं, 2 मैन है 3 वुमेन है, कितने दिन में कर रहा है कार्य बताओ? 17 सही, 17 से 120 बटे 7 दिन में कर रहे हैं। फिर आगे बताओ, ये ध्यान दो उधर। हाँ? 2 औरतें और 5 लड़के 5 लड़के मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। 5 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आगे बताओ, 6 आदमी और 5 लड़का मिलकर 6 दिनों में 6 आदमी 5 लड़का 10 लड़का मिलकर कितने दिन में? 6 आदमी 5 लड़का 6 आदमी 5 लड़का सही बोल रहे हैं। अच्छा वो एक प्लस है। 6 आदमी 5 लड़के मिलकर 6 दिन में करते हैं। 6 दिन। टोटल करके 6, 5 और 120 का लासा 120 ही आएगा। क्यों? 120 टोटल वर्ग। इधर देखो ध्यान से, टोटल वर्ग 120 समझ गए? ध्यान दो, 120 बटे 7 तो ये होगा 7 यूनिट, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 24 यूनिट, और 6 से काटोगे तो 20 यूनिट। ऐसे काम करते हैं। अब इन सबका तुम्हें निकालना क्या? बराबर करना है। तीनों को क्या करना है? बराबर करो। कैसे होगा बराबर? 7, 24, 20 का लासा, 20, 24 का लासा कितना होगा बताओ? 120 तो होगा, और 120 सत्ते 120 सत्ते लगाना है। तो इसमें 120 से गुणा करोगे, क्या करोगे? 120, इसमें 24 हटा दो, 35 से करोगे, ठीक है? इसमें क्या करोगे? 20 हटा दो, 42 से करोगे गुणा। जितने गुणा करोगे तब जाकर के बराबर होगा। अब देख लो, सब में देखो 584, 840, 35 चौक 140 और 25 70 और 14 84 सब बराबर है या नहीं है? सबके काम बराबर है। अब सब रखो बराबर। 120 की गुणा करो इससे, 120 भी नहीं, 240 आदमी, 120 दिया 360 वुमेन बराबर 35 दूनी 70 वुमेन, और 35 से 175 लड़के बराबर 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25, 252 मैन, और 42 पंचे 210 हुआ है। अब क्या करोगे? एक बार इसके बराबर इसे रखो, एक बार इसके बराबर इसे रखो, ठीक है? इसके बराबर इसे रखो पहले, एक बार इसके ही बराबर इसे रखो, दूसरा मैं देखो शॉर्ट वो थोड़ा सा इधर देखो, बराबर करने से कैलकुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? तो क्या करो,
तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो। देखो ध्यान से देखो बेटा, तीनों को जोड़ लो। 2 मैन इधर है, 6 मैन इधर है, 8 मैन हो गए और कहीं मैन नहीं हो गए। 3 वुमेन इधर है और 2 वुमेन इधर है, 5 वुमेन हो गई, हो गई। और 5 बॉय 10 बॉय मिलकर सब मिल जाएंगे तो काम कितना होगा? 24 20 44 और 7 51 यूनिट बात होगा। सही है? क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है बताओ। ये 3 वाला आ गया, आ गया 3 वाला, तीनों का आ गया। अब इसमें से 2 का घटा दो। छह मैन और 5 वुमेन, एक खत्म हो जाए ऐसा करो। 2 मैन पूछ क्या रहा है बताओ। एक वुमेन, एक आदमी है, मदद में एक लड़का मिलकर कार्बन अरे आदमी तो छोड़ ना। 5 मैन 5 वुमेन 5 बॉय, ये अलग डाल दो प्लस 3 मैन और 3 मैन और किसका 5 बॉय। 3 मैन और 5 बॉय का काम कितना होगा? पहले ये होगा बेटा वैसे ही, ऐसे हो नहीं पाएगा क्योंकि तीनों का काम दिया हुआ है, उधर 2-2 का काम दिया हुआ है। जब तक समान करोगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। ठीक है? किसी एक का काम निकल जाए यहाँ से, किसी एक का काम निकले। देखो तीनों का इकट्ठा बराबर नहीं दिया हुआ है, तीनों का इकट्ठा बराबर नहीं है। तो अगर इसे 2 चौक 8 है मैं और इसे 12 रुपए नहीं, 12 रुपए। इसमें से इसे एक बार घटाओ जिससे कि एक कटे, एक बार इसमें से गुणा करके घटाओ, एक बार इसमें से, तब घटेगा। इसको ऐसा करते हैं, देखो इसको गुणा करो 4 से, इससे गुणा करो 4 से गुणा करो 2 में और फिर घटाओ। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी और 4 तिया 12 डब्बी बराबर 7 चौक 28। इसमें से इसे घटा दो तो 10 बॉय माइनस 12 वुमेन कितना काम करेंगे? 10 बॉय माइनस 12 वुमेन, 51 में से ये घटा दो। ये कट जाएगा, 5 में से 12 गया 7 वुमेन, ये घटाओ 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 23 वुमेन। 10 बॉय और वुमेन वाला, बॉय और वुमेन वाला ये है नहीं? इसको 5 बना लो, इसको 10 बना लो, इसमें 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 2 से, 2 दूनी 4 वुमेन, 2 पंचे 10 बॉय, 24 दूनी 48। इसमें से इसे घटा दो, ये कट गया। 7 और 4 कितना हो गया? 11 वुमेन, भाई घटाने में जुड़ जाएगा। और ये घटाओ 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया
2 ये भी माइनस का ये भी माइनस का कट गया। W बराबर आएगा 25/11 यूनिट। क्या है? हाँ? लो। अब W की वैल्यू किसी एक में रख दो बेटा। W की वैल्यू W की वैल्यू किसी एक में रख दो। किसमें रखें? इसमें रखें या इसमें रखें? 2 में प्लस 3 W की वैल्यू 25/11 बराबर 7। तो 2 मैन बराबर 7 माइनस 75/11 और 2 मैन बराबर 2/11। उसे 2 कट गया। मैन बराबर 1/11। बिल्कुल करो। देखो मैन का भी आ गया काम, वुमेन का भी आ गया, बच्चे का रह गया। तो किसी एक पे लगा दो यहाँ पर। इसमें लगाया ना, ठीक है। मैन का किसी में लगा दो, इसमें लगा दें। 6 × 1/11 प्लस 5 20। 5b बराबर 20 माइनस 6/11। 11 दूनी 22। 220 में से 6 घटा दो। 220 में से 6 गया 114/11 और b बराबर 114/55। ये b आ गया। सबका काम आ गया। हम क्या पूछ रहा है बताओ। एक मैन एक वुमेन एक सबका एक एक पूछ रहा, तो सबको जोड़ दो। 25/11 प्लस 1/11 और प्लस 114/55 एलसीएम आएगा। 11 बच्चे 5 25 बच्चे 125 प्लस 11 बच्चे 55 5 एकम 5 114। ये जोड़ो। 5 5 10 4 14 11 12 23 और 1 24 बटे 55। अब इससे ही इसको डिवाइड कर दो। ये 240 आना चाहिए था। नहीं रहा, इसका आंसर कोई मिस्टेक है। ये चीज कोई गलत लिख गई है। कोई चीज गड़बड़ लिख गई है। 2 आदमी 3 औरत, ठीक है। 2 औरत 5 लड़के, ठीक है। ये यार कभी नहीं आया। ये 20 दिन का है ना, ये था 20 दिन, तभी नहीं आ रहा आंसर, तभी कैलकुलेशन हो गई। ये यहाँ पे 20 दिन है क्वेश्चन में, 20 दिन नहीं लिखा था। 20 दिन तभी गड़बड़ हो गया। चलो कल करा देंगे।